किसी भी होम्योपैथ को पूछे कि फेयर, फैट, फ्लैबी ये 3 शब्द कौन से रेमेडी में है, तो तुरंत नाम आएगा कैलकेरिया कार्ब। जी हां, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। बात करने वाले हैं आज कैलकेरिया कार्ब के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीसोरिक रेमेडी होम्योपैथी में कहलाई जाती है और हैनेमन के ज़माने से लेकर आज तक बहुत सारे क्योर्स ये रेमेडी ने दिए हैं। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूं प्लीज़ अपने होम्योपैथ से पूछ के लीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैलकेरिया कार्ब, जी हाँ, कैलकेरिया कार्ब जो है वो ऑयस्टर की शेल जो है उसके यानी अंडे की शेल, ऑयस्टर के अंडे जो शेल है उसके मिडिल लेयर से बनाई जाती है। उसको ग्राइंड करके और उसको हम कार्बोनेट ऑफ लाइम कहते हैं, उसको पोटेंटाइज किया जाता है। तो ये जो बंदे हैं, जिन लोगों को ठंडी बिल्कुल सहन नहीं होती है, कोई भी तकलीफ ठंडी में बढ़ती है, गर्मी में बिल्कुल आराम से रह सकते हैं लेकिन ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, सो दे आर चिली पेशेंट्स, कॉन्स्टिपेटिव, दिनों दिन तक उनको लैट्रिन की अर्ज ही नहीं होती और उनको कोई कंप्लेंट भी नहीं होती उसके बारे में। जनरली वजन ज्यादा रहता है, खास करके पेट का वजन ज्यादा रहता है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि पेट का वजन कम करने के लिए आप कैलकेरिया कार्ब लीजिए। और जिनको बचपन में और इन बड़े होकर भी वर्म्स की टेंडेंसी, जंत की कीड़म की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है, ये लोग हैं कैलकेरिया कार्ब एज अ पर्सन। पूरे मैथमेटिका के अंदर सबसे आलसी अगर कोई दवा है वो है कैलकेरिया कार्ब, एज आलसी पर्सन। इसीलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि कोई भी काम के लिए आप कैलकेरिया कार्ब को एम्प्लॉय कर दीजिए, वो सबसे इजीएस्ट मेथड ढूंढेगा कोई काम करने के लिए। बिकॉज बहुत आलसी रहते हैं और खुद से तो काम करेंगे ही नहीं, उनको काम करवाना पड़ता है। वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है, लेने के सक्षम जरूर है बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट रेमेडी, ऐसा नहीं कि बुद्धू है, लेकिन वो लेते नहीं है। डरपोक किस्म के लोग हैं और हर चीज से उनको डर लगते रहता है, खास करके अपने हेल्थ को, एनवायरनमेंट से, घोष से, बहुत सारी चीजों से उनको डर लगते रहता है और काम करने से बहुत ज्यादा घृणा है, नहीं काम करना रहता उनको। उनका जो पेट है वो मैंने कहा मोटा रहता है, एट द सेम टाइम जो स्किन है काफी पेल रहती है और चौकी कलर की रहती है, चौक रहते हैं ना उस कलर की रहती है। और ये बंदों को पसीना बहुत ज्यादा होता है, वो भी सिर पे, खास करके खाने के समय। खाना निवाला डाला नहीं, थोड़ी सी भी मिर्च रही, टप 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 पसीना पूरे चेहरे से गिरता है। उनको अंडे खाना बहुत ज्यादा पसंद है, क्रेविंग रहती है इनफैक्ट एग्स की। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं या अंडे खाते हैं, और नॉन एडिबल चीज जैसे चूना खाना, यानी मट्टी खाना, बहुत सारे बच्चे नहीं मट्टी खाते रहते हैं कतोर कतोर के, तो उसके लिए तो कैलकेरिया कार्ब दिया भी जाता है। जनरली कैलकेरिया कार्ब के जो बच्चे हैं उनके जो माइलस्टोन्स हैं, उनका चलना, उनका ग्रोथ होना, बोनी ग्रोथ होना, ये डेंटिशन आना, दांत निकलना, ये थोड़ा सा लेट हो जाता है। और मेन जो एरिया है अफेक्शन की, बीमारियों की, वो है चेस्ट। कुछ न कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जरूर आते हैं। यदि इन बच्चों को या इन लोगों को जो कैलकेरिया कार्ब इंसान है, उनको अत्यधिक मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन किया जाए, मानसिक और शारीरिक, कोई दोनों भी, या अगर कोई एक्सट्रीम कोल्ड में वो एक्सपोज हो जाए, या पूर्णिमा, खास करके पूर्णिमा के दिनों में कैलकेरिया कार्ब का एग्रेवेशन बहुत होता है, चाहे कुछ भी अस्थमा हो या टॉन्सिलाइटिस हो या आंख का अफेक्शन हो या हेडेक हो, कोई भी अफेक्शन पूर्णिमा या अमावस्या में बहुत ज्यादा होता है कैलकेरिया कार्ब का। इसलिए कैलकेरिया कार्ब एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कभी भी हम लोग पूर्णिमा अमावस्या के 1-2 दिन में नहीं देते। तो जब कैलकेरिया का पेशेंट बनता है तो जो वही इंटेलिजेंट कैलकेरिया कार्ब, जिसको सोचने की बहुत ज्यादा आदत है लेकिन सोचते ही नहीं रहता है, वो
कोई भी चीज को इंटेलिजेंटली परसीव करता है लेकिन अमल में नहीं लाता, तो ये उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है और डर ज्यादा हो जाता है। क्या होगा, उसको अप्रीहेंशन ज्यादा बोलते हैं ना। अभी तक कोई घटना घटी नहीं लेकिन उसको अप्रीहेंशन हो जाता है कि शायद बुरा ही होगा, सब मेरे साथ बुरा ही होगा। आज मुझे रोड क्रॉस करूंगा तो मुझे कोई स्कूटर मार के चली जाएगी, तो हर चीज उसको बुरा ही होने का अंदेशा बहुत ज्यादा रहता है। और अगर ऐसी फीलिंग बार बार आती रही लोगों को तो कैलकेरिया काफ हमको देना पड़ सकता है। भुलक्कड़पना, छोटी छोटी चीज और बड़ी बड़ी चीज, खास करके कैलकुलेशंस रहे, फिगर्स रहे, नंबर्स रहे, किसके कितने पैसे देने के रहे, कोई मटेरियल चीज रहे, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इवेंट्स याद रह जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, नाम भूल जाता है वो, और उनको सपने आते हैं चोरी के, चोरी अपने घर में हो रही है, चोर लेके जा रहा है, घोष के सपने आते हैं, और बार 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 ये दिखने लग जाते हैं। और इसी की वजह से कैलकेरिया काफ काफी सुपरस्टिशियस बन जाता है। उसको, जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उसको मीट से चिढ़ होने लगती है, अवर्जन होने लगता है, बॉइल्ड फूड बिल्कुल खा नहीं सकते वो। कॉन्स्टिपेशन और बढ़ जाता है। नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन मतलब कैलकेरिया काफ का क्या है कि 1-2-3 दिन में जाता है कैलकेरिया काफ, लेकिन स्टूल्स नॉर्मल होते हैं, कंसिस्टेंसी नॉर्मल होती है, हार्ड नहीं होता ब्रायनिया जैसा। लेकिन जब कैलकेरिया काफ पेशेंट बन जाता है तो स्टूल्स भी हार्ड होने लगता है। दोस्तों, जो लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं मुंबई में, तो फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं, यही नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और हमारी विंटर स्कूल शुरू होने वाली है 18 से लेकर 25 दिसंबर। जो लोग चाहते हैं हमारे साथ रह के इवॉल्व होना चाहते हैं होम्योपैथी के अंदर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए 9307965618। बात कर रहे थे हम कैलकेरिया काफ की। कैलकेरिया काफ इट्स फैंटास्टिक मेडिसिन फॉर पॉलिप्स। कहीं कभी पॉलिप्स हो, खास करके नाक के पॉलिप्स, नेजल पॉलिप्स बोलते हैं, यानी एक ऐसा मांस जो लटक रहा है। रेक्टल पॉलिप्स मतलब गुदा द्वार की जगह पे पॉलिप्स अगर हो, इंटेस्टिनल पॉलिप्स हो या गैस्ट्रिक पॉलिप्स हो, जहां भी पॉलिप्स हो, पॉलिप का मतलब यह होता है कि ये अंदरूनी भाग है, सपोज नाक का क्या इंटेस्टाइन का, तो वहां की जो चमड़ी है वो ऐसी बाहर निकलती है और लटकती रहती है, उसको हम पॉलिप कहते हैं। और यही पॉलिप जरा उसको हिलता डुलता हो तो ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग पॉलिप्स। कैलकेरिया काफ इज अ वेरी वेरी गुड मेडिसिन फॉर ब्लीडिंग टेंडेंसी एज वेल। जो फीमेल्स को बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो, हर पीरियड्स के अंदर पैड्स बहुत ज्यादा भर जाते हैं, एक के बदले 5 दिन ब्लीडिंग होती हो, तो कैलकेरिया काफ जरूर सोचना चाहिए। ग्लैंड्स, कैलकेरिया काफ इज अ वेरी गुड ग्लैंडुलर रेमेडी। जहां कोई भी ग्लैंड्स, खास करके सर्वाइकल ग्लैंड या नेक के एरिया के ग्लैंड्स या बगल के ग्लैंड्स अगर एनलार्ज हो जाते हैं, पेनफुल हो, अगर एक्यूट स्टेज में है, बुखार के साथ है, तो बेलेडोना, वही कैलकेरिया काफ का छोटा भाई है बेलेडोना, एंड कैलकेरिया काफ कंप्लीट्स द क्योर ऑफ बेलेडोना। मतलब यदि कोई पेशेंट टॉन्सिलाइटिस से आया है तो एक्यूट अटैक के अंदर हम लोग बेलेडोना प्रीफर करते हैं, और एक बार अटैक खत्म हो गया, टॉन्सिल्स अभी भी बाकी है, तो नेक्स्ट डोज हम कैलकेरिया काफ देते हैं, बिकॉज कैलकेरिया काफ कंप्लीट्स द एक्शन ऑफ बेलेडोना वेरी वेल। कैलकेरिया काफ नॉर्मली अच्छे से खाना खाता है, लेकिन जब पेशेंट बन जाता है तो उसकी भूख मिटती ही नहीं है। पूरा खाना खाने के बाद भी उसको और खाना चाहिए ही चाहिए। नॉर्मली कैलकेरिया काफ इज एन एंटीसोरिक रेमेडी, और कैलकेरिया काफ के पेशेंट को अक्सर सल्फर देना पड़ता है, जबकि सल्फर इज अ वेरी हॉट पेशेंट एंड कैलकेरिया काफ इज चिली पेशेंट। लेकिन दूसरी फैमिली में, सोरिक फैमिली के अंदर, सल्फर, कैलकेरिया काफ और लाइकोपोडियम, ये 3 का एक ट्रायो बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी के अंदर। दोस्तों, यदि आपको कैलकेरिया काफ के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। किताबों में यह भी लिखा गया है कि कैलकेरिया काफ कैन इन वेरी वेरी लो पोटेंसीज कैन बी यूज एज अ ब्लड थिनिंग एजेंट। हम लोग ने काफी 1x 2x से 3x पोटेंसी के अंदर वापर के देखे हैं, और काफी जगह हम लोग सक्सेसफुल रहे। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको
एक एडिशनल होम्योपैथिक मेडिसिन अगर चाहिए कि सब खून हमारा पतला हो सके, तो कैलकेरेकाब हम लोग देते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि आपको कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हो, वहां भी आप पूछ सकते हैं। हमारी वीडियोस देखते रहिए। ऐसी ही रेमेडीज के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।